हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करूंगा मस्ट वीवीआई क्वेश्चन फॉर क्लास 10th एग्ज़ाम 2022 के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, मैथ्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन पढ़ के जाना चाहिए और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है? अनंत। ये कंसेप्ट है, इसको जान लीजिए। अनंत परमेय संख्या हो सकती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बहुपद 2x³ - 3kx² + 4x - 5 के शून्यकों का योग फिक्स है तो k का मान क्या होगा? अच्छा, बहुपद दिया गया है, बहुपद दिया गया है 3kx² + 4x - 5, ये दिया गया है बहुपद। इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है? चर का अधिकतम घात कितना है? 3 है। 3 शून्य संभव होगा, निकाला जा सकता है। तो मान लेते हैं शून्य है अल्फ़ा बीटा गामा, तो शून्य का योग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो हो जाएगा -b/a के बराबर होता है, -b/a के बराबर होगा। और b का काम यही कर रहा है -3k। तो यहाँ से अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालें तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस और -3k हो जाएगा, क्योंकि b का मान कितना है -3k, तो -3k। और a कितना है? a यही है, a है 2। और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि शून्यकों का योग, ये देखो ये जो है ना, इसका वैल्यू दिया गया है 6 के बराबर है ना, तो ये हो जाएगा 6। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो वही k का मान होगा। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k। इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 12, तो k का मान हो जाएगा 4। k का मान कितना हो जाएगा? 4। चलिए, यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? डी। डी इज़ द राइट आंसर। डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद 2x + 3 का शून्यक कौन सा होगा? ऑप्शन दिया गया है। किसी बहुपद का अगर शून्यक निकालना हो तो उस बहुपद को 0 के बराबर रख दीजिए और वहाँ से x का मान निकालिए, वही उसका शून्य कहलाता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x + 3 = 0 और x का मान यहाँ से निकलेगा -3/2 जी। यही आंसर होगा, -3/2 जी। बी इज़ द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है बताओ। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। और ये क्वेश्चन जो दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बोल रहा है कि यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद f(x) = x² - 3x + 5 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। क्या होगा? निम्नलिखित में से जवाब देना है। ये कौन सा ऑप्शन निम्नलिखित में दिया गया है ऑप्शन? तो देखते हैं। सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/α + 1/बीटा को सॉल्व कर लीजिए। तो 1/α + 1/बीटा को जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा × बीटा और ये हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा। अब अल्फ़ा + बीटा निकालिए और अल्फ़ा × बीटा निकालिए, उसके जगह पे वहाँ पे रख दीजिए, वही उसका मान हो जाएगा। तो अल्फ़ा + बीटा कितना हो जाएगा? -b/a होता है ना अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा × बीटा कितना होता है? c/a होता है। तो अल्फ़ा + बीटा -b/a होगा, तो -b का मान -3 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो अल्फ़ा + बीटा हो जाएगा आपका अल्फ़ा + बीटा किसके बराबर हो जाएगा? थोड़ा ये हो गया, चलिए। अल्फ़ा + बीटा हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा -b/a, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3/1। a का मान यहाँ पे क्या है? 1 के बराबर है, तो अल्फ़ा + बीटा हो जाएगा 3। अल्फ़ा × बीटा हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे आप रख ना दीजिए, अब क्या रखा है इसमें बताइए। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा + बीटा निकला है 3 और अल्फ़ा × बीटा निकला है 5, तो 3/5 इज़ द आंसर। कौन सा ऑप्शन है? 3/5, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद होने के लिए उसमें क्या होता है? चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी बहुपद कहलाएगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं कहलाएगा, वो एक्सप्रेशन बहुपद नहीं कहलाएगा।
पहला में देखिए, पहला में चर का घात पूर्ण संख्या है, इसमें भी चर का घात पूर्ण संख्या है, इसमें भी चर का घात पूर्ण संख्या है, लेकिन इसमें देखिए x प्लस 1/x में देखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं x टू दी पावर -1। माइनस एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। x प्लस 1/x बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ax² प्लस bx प्लस c बहुपद के शून्य की संख्या कितना है। जस्ट अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि बहुपद में चर का अधिकतम घात जितना होता है उतना ही शून्य की निकाला जा सकता है। तो अधिकतम घात 2 है तो 2 को शून्य की निकाला जा सकता है इसका, तो ऑप्शन हो जाएगा 2। ax² प्लस bx प्लस c में 2 को शून्य निकाला जा सकता है, शून्यकों की संख्या 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चरों में एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 x तथा y को कहाँ काटेगा। जब यहाँ पे ये एक्चुअली में ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, आगे जाके पढ़िएगा, लेकिन अब ये उतना आपको नहीं जाना है। 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 में अगर ये रैखिक समीकरण है ना, ये स्ट्रेट लाइन अगर x एक्सिस को काटेगा तो y 0 होगा और y एक्सिस को काटेगा तो x 0 होगा। तो एक बार यहाँ पे आप क्या कीजिए, y रखिए, y का मान 0 रखिए, एक बार x का मान 0 रखिए। y का मान जब 0 रखिएगा तो x का वैल्यू जो निकलेगा इसका मतलब x को वो उस बिंदु पे काटेगा। y जब 0 रखेगा तो x निकाला जा सकता है, x जब 0 रखेगा तो y निकालेगा। तो y निकालने का मतलब ये होगा कि y को वो उस बिंदु पे कट करेगा। तो चलिए x बराबर 0 रख के देखते हैं एक बार। x बराबर 0 रखेंगे तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा और 3y बराबर निकल जाएगा 6 और y बराबर निकलेगा 2, y बराबर 2 निकलेगा। और उसी प्रकार से जब आप y को 0 रखिएगा, y बराबर जब 0 रखिएगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 6। यहाँ से x निकलेगा 3 के बराबर, x हो जाएगा 3 के बराबर। तो ये बिंदु कौन सा हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा 3 2 देखिए कहीं पे है, ये इज द राइट आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा इसमें देखिए 3 2 ही क्यों, 2 3 भी दिया गया है ना, तो 2 3 पे पहले x को लिखना है उसके बाद y को लिखना है, इसलिए 3 2 कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक संख्या दूसरे से दुगुना है, दोनों संख्याओं का योग 27 है तो संख्या बताएं। दूसरी संख्या को मान लीजिए x, दूसरी संख्या x होगा तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों का योग जो है 27 के बराबर है, तो x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 27 के बराबर हो जाएगा। 3x बराबर 27 होगा और यहाँ से x का मान 9 होगा। x का मान कितना हो जाएगा, 9। तो दूसरी संख्या को 9 माने हैं तो दूसरी संख्या आपका 9 होगा। अब पहली संख्या है 2x, तो 2 गुना 9 18, तो ये 2x किसके बराबर हो जाएगा, 18 के बराबर। यहाँ इधर लिख देते हैं, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 18। तो उसी को हम लिख देते हैं कि पहली संख्या हो जाएगा 9, पहली संख्या हो जाएगा, सॉरी पहली संख्या तो 18 होगा, दूसरी संख्या 9 हो जाएगा। तो पहली संख्या हो जाएगा 18 और दूसरी संख्या हो जाएगा 9, दूसरी संख्या 9 हो जाएगा। तो 9 18 आंसर देखिए है कहीं पे, तो उसको टिक कीजिए। 9 18 यहीं पे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोला है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा होता है -a/b, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b हो जाएगा -3/2 -3/2। ये तो आंसर डी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि ax² प्लस bx माइनस c के मूल वास्तविक और समान होने पर प्रत्येक मूल क्या होगा। प्रत्येक मूल ये कंसेप्ट है, इसको आप याद कीजिए, -b/2a के बराबर होता है। क्यों होता है थोड़ा देख लीजिए। तो x बराबर को हम ये देख सकते हैं -b प्लस -√d/2a। जब मूल बराबर होता है तो d बराबर 0 होगा। यहाँ पे 0 कीजिएगा तो ये पूरा 0 का वर्गमूल 0 होता है, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा यही -b/2a, इसलिए हो जाता है -b/2a। तो ये वास्तविक और समान मूल के लिए -b/2a होगा।
तो यहीं तक आज रखते हैं। इफ़ी क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर एक बार रिवाइज कीजिएगा खुद से, और इफ़ी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और प्रैक्टिस में रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक आते जा रहा है। क्वेश्चन आप लोग बनाते रहिए।